मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। ऑटो इम्यून डिजीज आजकल बहुत आप सुनते होंगे। कोई बीमारी है तो बताएंगे डॉक्टर की तो ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके होने का कोई कारण आज तक किसी को भी पता नहीं। ऑटो इम्यून जितनी भी बीमारियां हैं उनके होने का कारण नहीं पता चलता। तो यह ऑटो इम्यून डिजीज होता क्या है? तो जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिका तंत्र है, रक्त वाहिका है, बहुत सारे ऑर्गन हैं। लेकिन हम जब सांस लेते हैं, कहीं आप बाहर आते जाते हैं या घर में भी, हम अक्सर कोई न कोई जीवाणु और विषाणु के संपर्क में आ रहे होते हैं। लोग कहते हैं ना कि कैंसर के सेल्स उत्पन्न हो गए, तो ये कैंसर के सेल्स तो हर दिन हमारे शरीर में आते हैं। हमारे शरीर में बहुत तरह की जीवाणु और विषाणु शरीर में आते और जाते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो इसमें क्या मुख्य रोल निभाता है? इम्यून सिस्टम इन सबको बाहर कर देता है। कभी कभी हमारा फीवर आ जाता है, हमें सर्दी बुखार हो जाता है, कहते हैं डॉक्टर ये वायरल फीवर है या वायरल जुकाम है। तो इसकी यह जब होती है ना तो हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाती है। 2-3 दिन रहने के बाद देखते हैं कि यह ठीक हो जाता है। तो इसमें हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत अहम रोल होता है और इम्यून सिस्टम में हमारे ब्लड में पाए जाने वाले व्हाइट सेल का बहुत योगदान होता है। जब ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, यानी कि जैसे आप मान के चले कि जो बच्चा बहुत घर का देखभाल कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, माता पिता का आज्ञा मान रहा है, लेकिन क्या है कि अगर उसका दिमाग काम करना बंद कर दे या वो दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होता है कि वो काम भी करने लगता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो सेम वही चीज है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के। यानी कि जो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखता है, जो बाहर से आने वाले जो जीवाणु विषाणु जो भी होते हैं, जो भी वायरस, वो गुड बैक्टीरिया होता है उसको डिजॉल्व करते हैं और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसे बाहर करते हैं। तो उस स्थिति में जो है कि हमारी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है या कहें जैसे कि पागल हो जाता है। तो उस स्थिति में उसे ये नहीं समझ में आता है किसे बाहर करना है किसे अंदर करना है। उस स्थिति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अब उसमें भी कई प्रकार की चीज है। अब जैसे कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, वो भी एक ऑटो इम्यून में प्रॉब्लम होने की वजह से होती है।